तपती धूप, कंधों पर पुरानी बोरी, बदन पसीने से लथपथ और आंखों में बेबसी का समंदर। जब ओडिशा की सड़क पर जीतू मुंडा लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था तो राह चलते लोगों ने यही समझा कि कोई मजदूर अपनी रोजी रोटी का सामान ढो रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस बोरी में अनाज नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन की कब्र से निकाला गया कंकाल था। जी हाँ, एक भाई अपनी मृत बहन की हड्डियां कंधे पर रखकर बैंक पहुंचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे 1300 रुपए निकालने थे। सोचिए, 1300 रुपए किसी के लिए मामूली रकम, लेकिन एक गरीब इंसान के लिए यही उसकी पूरी दुनिया होती है। बताया जाता है कि जीतू की बहन मरने से पहले कह गई थी कि उसके खाते में कुछ पैसे जमा है, वही पैसे जरूरत के वक्त काम आएंगे। लेकिन जब जीतू बैंक पहुंचा तो वहां उससे ऐसे दस्तावेज मांगे गए जिन्हें जुटाना उसके बस की बात नहीं थी। बैंक का सीधा जवाब था, या तो सही सरकारी कागज लाओ या खाता धारक को खुद लेकर आओ। अब एक गरीब भाई क्या करता? जिस बहन को वो मिट्टी में दफना चुका था उसे जिंदा तो नहीं ला सकता था। हार कर उसने वो किया जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, हड्डियां निकाली, बोरी में भरी और करीब 5 किलोमीटर तक कंधे पर ढोकर बैंक तक ले गया। हर कदम पर उसकी मजबूरी इस सिस्टम पर सवाल उठा रही थी। हर खड़खड़ाती हड्डी मानो चीख चीख कर कह रही थी कि इस देश में गरीब को मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। जरा सोचिए, जिस भाई को अपनी बहन की यादों को सीने से लगाकर रोना चाहिए था, उसे उसकी हड्डियों को सबूत बनाकर सरकारी मेज पर रखना पड़ा। क्या हमारे सिस्टम में इंसानियत इतनी सस्ती हो चुकी है? एक तरफ डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और करोड़ों के घोटालों की खबरें, दूसरी तरफ एक गरीब भाई 1300 रुपए के लिए अपनी बहन की कब्र खोदने को मजबूर। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी अमीर आदमी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने अपनों की कब्र खोदनी पड़ती? शायद नहीं। यही फर्क है दो भारत के बीच। एक वो भारत जो चमकदार इमारतों और बड़ी बड़ी बातों में दिखता है, और दूसरा वो भारत जहां आज भी इंसान अपनी सच्चाई साबित करने के लिए